हाय ट्रेनीज, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रेनी ट्रेनी। माय नेम इज संदीप कौर और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 सीबीएसई टर्म 2 का साइंस के जो मेन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, जो ज़्यादातर प्रीवियस ईयर्स में बार बार पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में पहले मैं चैप्टर नंबर 4 और 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी आपके साथ, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। और ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आज आपको बताने वाली हूँ, ये सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी ईयर में एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आए हैं। तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर अच्छे से करना, बिकॉज आपको जो केमिस्ट्री है वो 12 मार्क्स की आने वाली है बोर्ड एग्जाम में। तो 12 मार्क्स तो कम से कम आपके पक्के हो जाएंगे केमिस्ट्री के, अगर आप ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से करके जाएंगे तो लेट्स गेट स्टार्टेड। What would be the electron dot structure of carbon dioxide, which is the formula of CO2? देखो, फर्स्ट क्वेश्चन ही है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पे। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है, उसमें मैंने पहले ही आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पे एक क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। तो पहला क्वेश्चन ही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पे आया है, जो आपको करना है, राइट। नेक्स्ट उसके बाद आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस को कभी निगलेक्ट मत कीजिए, वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। पेज नंबर 77 पे क्वेश्चन नंबर 146 आप जरूर कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई कार्बन इज टेट्रावैलेंट। नेक्स्ट है ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देखो, फर्स्ट भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पे था क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पे है इथाइन का, और साथ में उसका आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी ड्रॉ करना है। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपको आएगा। गिव द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप्स। ये फंक्शनल ग्रुप्स के आपको नाम बताने हैं, ठीक है। अब 6 क्वेश्चन है 3 पार्ट्स में। अब इस तरह के क्वेश्चन बड़े अच्छे होते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है कि 3 पार्ट्स हैं तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। अब 3 मार्क्स को एक क्वेश्चन में अगर मान लो एक ही चीज़ आपसे पूछी जाए, तो वो 3 मार्क्स की आपसे नहीं लिखी जाएगी। तो इसमें क्या होता है, पार्ट्स में आप 2-2 3-3 लाइन में हर पार्ट का आंसर देंगे, तो 3 मार्क्स आराम से अच्छे से आ जाएंगे। और मान लो अगर एक आधा पार्ट नहीं भी आता, बाकी पार्ट्स आप करोगे, तो उसके मार्क्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे अब 6th ए क्वेश्चन क्या है, गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन इथेनॉल बर्न्स इन एयर। व्हाट 2 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर लिबरेटेड ऑन बर्निंग अल्कोहल। सी पार्ट में व्हाई इज द रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड क्लोरीन कंसिडर्ड अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर मान लो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें बी पार्ट आपके पास 1 और 2, अगेन सब पार्ट्स हैं उसके 2, तो ये हाफ मार्क के होंगे। ए पार्ट 1 मार्क का, सी पार्ट 1, तो टोटल 3 मार्क्स इस तरह से डिवाइड हो। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। वाई आर कोवलेंट कंपाउंड्स जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल मॉलिक्यूल। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन मॉलिक्यूल। इथेन मॉलिक्यूल देखें, अगेन स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बुटेनॉल मॉलिक्यूल। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सानॉल मॉलिक्यूल। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये स्ट्रक्चर्स, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये करने हैं। Explain isomerism. State any 4 characteristics of isomers. Draw the structure of possible isomers of butane. जो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि आइसोमर्स वाला टॉपिक जरूर अच्छे से करना, होमोलॉगस सीरीज का जरूर करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होमोलॉगस सीरीज पे है। डिफाइन होमोलॉगस सीरीज। देखो, 1 मार्क यहाँ से मिलेंगे। लिस्ट इट्स 2 characteristics, 1 मार्क इसके हो गए। राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ सीरीज ऑफ एल्केन्स, 1 मार्क इसके। तो 3 मार्क का क्वेश्चन ये भी आ सकता है। Why does carbon form compounds by covalent bonding? Why do covalent compounds have low melting and boiling point? देखें, 15 क्वेश्चंस मैंने आपको कार्बन एंड इस कंपाउंड्स के बता दिए। मैं इसका पीडीएफ अभी आपको नहीं देने वाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखिए। तो वीडियो को पॉज कीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चंस का, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब इसमें जो आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं, वो पेज नंबर 90 पे क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 एंड 5 है। पेज नंबर 91 पे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बोला कि इसमें मैंडलीव पीरियोडिक टेबल और उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट, उसके आपको अच्छे से टेबल्स करने हैं, उसकी क्लासिफिकेशन, उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, अचीवमेंट्स अच्छे से पढ़ लेना। तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। व्हाट वाज द बेसिस ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन। राइट 2 अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। In the modern periodic table, the element chlorine, जिसका atomic number 17 है, is surrounded by elements with atomic numbers 9, 16, 18 and 35. Which of these elements have physical and chemical properties resembling those of chlorine and why? देखो, एक ही क्वेश्चन में कितना कुछ पूछ लिया। The modern periodic table has been evolved through the early attempts of Dobner, Newland, Mendeleev. अब क्या था कि मॉडर्न आने से पहले ये 3 पहले भी ट्रेड्स आई थी, ठीक है। अब इन तीनों की, ये तीनों फेल हो गई, ठीक है। उसके बाद लास्ट में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया, तो इन तीनों की एक एक एडवांटेज और एक एक डिसएडवांटेज आपको बतानी है। गिव 2 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1। ग्रुप 1 के कोई 2 एलिमेंट्स बताइए एंड उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखनी है। व्हाट सिमिलैरिटी डू यू ऑब्जर्व इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस। राइट द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड फॉर एनी ऑफ द अबव सेड एलिमेंट। तो ये 3 पार्ट्स में क्वेश्चन, मतलब 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया।
सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। एन एलिमेंट एक्स हैज मास नंबर 35 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 18, जिसका एक्स कोई भी एक एलिमेंट है जिसका नाम एक्स रखा है, उसका मास नंबर 35 गिवन है, न्यूट्रॉन आपको 18 गिवन है, उसका आपको एटॉमिक नंबर बताना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना, ऑल्सो उसका ग्रुप नंबर बताना है, पीरियड नंबर बताना है और उसकी वैलेंसी बतानी। तो ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि आपको अच्छे से टेबल पढ़ना है, क्योंकि टेबल में कोई भी एलिमेंट आपको दे दिया जाएगा, उसका आपसे ग्रुप नंबर पूछा जाएगा, पीरियड नंबर पूछा जाएगा, वैलेंसी पूछा जाएगा। तो अगर आपने पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अच्छे से किया हुआ है तो आई डोंट थिंक सो कि इस तरह के क्वेश्चंस में आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखो, इसमें सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर निकालेंगे, तो वो 35 में 18 को माइनस करेंगे तो आपका एटॉमिक नंबर आ जाएगा 17। उसके बाद एटॉमिक नंबर 17 आ गया, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KLMN शेल में करनी है, तो सबसे पहले 2 आता है, उसके बाद 8 आता है मैक्सिमम, तो 2 + 8 10, बाकी कितने बच गए 7, तो 7 एंड में लिख दिया। अब ग्रुप नंबर इसका क्या आ गया 17। अब पता है ना 17 ग्रुप कैसे आया, क्योंकि जब भी लास्ट जो शेल में होते हैं नंबर्स, ठीक है, अगर वो 1 हो तो ग्रुप नंबर 1, अगर 2 है ग्रुप नंबर 2, लेकिन अगर वो 2 से ज़्यादा है, 3 4 5 है, तो उस नंबर में 10 को प्लस कर दिया जाता है ग्रुप नंबर फाइंड करने के लिए। तो अगर 3 होता तो 3 में 10 प्लस करते ग्रुप नंबर 13 बनता, 5 होता तो 5 में 10 प्लस करते ग्रुप नंबर 15 बनता, यहाँ पे 7 है तो इसमें 10 प्लस किया, ग्रुप नंबर आ गया 17। पीरियड नंबर 3 है, वैलेंसी इसकी 1 है। एटॉमिक नंबर्स ऑफ 3 एलिमेंट्स, अगेन देखें एटॉमिक नंबर 3 एलिमेंट्स के गिवन है। क्वेश्चन क्या है, आपको फर्स्ट पहले बताएं विच एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप 18। अब इन तीनों में से, तीनों एलिमेंट्स में से XYZ में से कौन सा जो एलिमेंट है वो ग्रुप 18 में बिलोंग करता है। अब 18 में बिलोंग करना बहुत ईजी, सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो। 5 की कितनी होती है 2 3, 17 की 2 8 7, 10 की 2 8। अब लास्ट में यहाँ पे 3 है, ठीक है, मतलब 10 प्लस कर दो 13 हो गया, 13 यहाँ आ रहा है तो इसका आंसर हो गया एलिमेंट X। यहाँ पे 7 है तो 10 ऐड किया 17 हो गया, किसका एलिमेंट Y, 17 इसका Y। और 8 है, अब 8 है तो 18, 2 में 8 में 10 ऐड करेंगे 18 हो जाएगा, तो इसका एलिमेंट क्या आ जाएगा C। इज़ दैट क्लियर। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वैलेंसी की डेफिनेशन, एटॉमिक साइज की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अगेन देखें फिर से वही क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको एलिमेंट X का 286 गिवन है, विच ग्रुप, ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, ईजी है, लास्ट में 10 ऐड करो ग्रुप 16 हो गया। पीरियड आपको उसका बताना है, ठीक है, और कौन से ये वैलेंसी, और इसकी वैलेंसी बतानी है। तो ये मैंने जो रेड पेन से लिखे हैं ये आंसर्स है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसका आंसर भी, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। द एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब ये थर्ड पीरियड है, ग्रुप दिए हैं 7 तक, पीरियड 3 के ये एलिमेंट्स गिवन है। विच एटम इज बिगर, सोडियम और मैग्नीशियम। अब यहाँ से देख के बिगर कौन सा है, सबसे पहले क्या है सोडियम है, सोडियम इज बिगर। आइडेंटिफाई द मोस्ट, मेटालिक और नॉन मेटालिक कौन कौन से हैं, सोडियम इज मेटालिक और लास्ट में क्लोरीन तो क्लोरीन लास्ट में है, क्लोरीन क्या हो गया नॉन मेटालिक, ठीक है। उसके बाद what physical and chemical properties of elements were used by Mendeleev in creating his periodic table. List 2 observations which posed a challenge to Mendeleev's periodic law. 2 observation मतलब कि 2 limitations बतानी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। मैंने इसकी मार्किंग 13, 12, 13, 14, 15 की है, लेकिन ये क्वेश्चन एक ही है ABCD पार्ट में, तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये बन सकता है। तो इस तरह के ना केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि ऊपर आपको पहले कुछ थ्योरी पोर्शन दे दिया जाएगा इसी के थोड़ा रिलेटेड, 5-6 लाइन्स का या 7-8 लाइन्स का, ठीक है। उसके नीचे आपको ये 4 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो केस बेस्ड क्वेश्चन इस तरह से बन जाते हैं कि व्हाई डू वी क्लासीफाई एलिमेंट्स, बहुत ईजी। व्हाट वाज द क्राइटेरिया यूज्ड बाय मेंडलीव, वेरी इजी। व्हाई डिड मेंडलीव लीव सम गैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल, क्यों उसने अपने पीरियोडिक टेबल में गैप्स छोड़े। आप देख सकते हो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कितने सारे गैप्स हैं, ठीक है। और ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसने नोबल गैसेज अपने टेबल में क्यों नहीं ऐड किए, लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये रीज़न आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ मेंट बाय, अब इसमें देखो आपको मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल ही दे सकते हैं और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स विद रेफरेंस टू द पीरियोडिक टेबल। Why do all the elements of same group have similar properties? How will the tendency to gain electrons change as we go from left to right across a period Y? इसके भी 3 क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन ये भी बन गया, 3 पार्ट्स हैं इसके भी। नेक्स्ट पे चलते हैं 17 क्वेश्चन, व्हाट आर ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। 2 एलिमेंट्स, देखो मैंने हर पेज पे लिखा है प्लीज़ सब्सक्राइब, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की जो नॉलेजेबल वीडियोज़ है वो मैं आपके लिए लेके आती रहती हूँ, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।
नेक्स्ट है 2 एलिमेंट्स m एंड n बिलोंग टू ग्रुप 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली है, मतलब कि m ग्रुप 1 को बिलोंग करता है, n ग्रुप 2 को बिलोंग करता है, सेम पीरियड है। हाउ डू द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ m एंड n वेरी। अब पहले साइजेस ऑफ द एटम्स बता रहे हैं, तो ग्रुप 1 को m, तो m ग्रेटर देन n हो जाएगा, साइज मतलब साइजेस m बड़ा होगा n से। मेटालिक करैक्टर्स में भी m बड़ा होगा n से, ठीक है। देयर वैलेंसीज इन फॉर्मिंग ऑक्साइड्स, ठीक है, फॉर्म ऑक्साइड्स बनाने के लिए उनकी वैलेंसीज क्या होगी, m की 1 और n की क्या हो जाएगी 2। मॉलिकुलर फॉर्मूले आपको क्लोराइड्स के बताने हैं, m से MCl कर दो क्लोराइड और n से NCl2 हो गया। ये 5 मार्क क्वेश्चन बनता है। देखो 5 मार्क कैसे, 4 पार्ट्स इसके हैं, तो 4 मार्क्स यहाँ से, तो एक ये आ गया 5 मार्क्स। नंबर 18 पे चलते हैं। हाउ डज द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स वेरी। देखो वैलेंसी एलिमेंट्स की कैसे वेरी करती है, अगर इन गोइंग डाउन अ ग्रुप, तो यहाँ पे वैलेंसी सेम रहेगी, रिमेन सेम। इन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यहाँ पे मैंने थोड़ा ना रेड से जो लिखा है वो सारे आंसर्स हैं बच्चा लोग, तो थोड़ा मैंने शॉर्ट फॉर्म्स में लिखा है, तो आप भी देख लेना। वैसे तो 2 मार्क क्वेश्चन है, तो शॉर्ट इतना भी लिखोगे तो नंबर मिल जाएंगे। वैलेंसी फर्स्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग, पहले क्या होता है जब लेफ्ट टू राइट की बात चल रही है कि पहले वैलेंसी इंक्रीज करती है लेफ्ट टू राइट जाने में, लेकिन कब तक, टिल मिडल तक, उसके बाद डिक्रीज करती है। गिव रीजंस। अब रीजंस में क्या है, जैसे ए पार्ट में एलिमेंट्स इन अ ग्रुप हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, तो इसका रीजन क्या है कि सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेम वैलेंसी, है ना। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 फॉर्म आयंस विद अ चार्ज ऑफ +1, इसका रीजन क्या है, बिकॉज एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर +1 चार्ज एंड बिकम स्टेबल। इज दैट क्लियर। 2 मार्क्स क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। एन एलिमेंट m है जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, पहले उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन करो, बड़ा ईजी है, 2 8 12 कर दी। अब ये कौन से ग्रुप को m बिलोंग करता है, लास्ट में 2 है तो ग्रुप 2 आएगा, क्योंकि इसमें 10 ऐड नहीं करेंगे, 1 और 2 होगा तो 10 ऐड नहीं होगा। इज m अ मेटल, यस m इज अ मेटल। नॉन मेटल नहीं है ना, मेटल और नॉन मेटल। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड, तो इसका m का केमिकल फॉर्मूला बताना है ऑक्साइड के साथ, तो MO हो गया, राइट। 3 मार्क क्वेश्चन ये भी है। तो देखिए कितने इजी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 क्वेश्चंस मैंने आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के कराए, 15 क्वेश्चंस मैंने आपको कार्बन एंड इस कंपाउंड्स के बता दिए। टोटल 35 क्वेश्चंस हो गए, तो अब ये 35 क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।